They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज हमारी चर्चा का विषय है झूठा प्रेम सच्चा काम। तो आज राधा अष्टमी भी है। श्रीमती राधा रानी का आज प्राकट्य दिवस है। तो कई लोग जो राधा कृष्ण का जो संबंध है उसको वह सोचते हैं कि जैसे इस जगत में एक पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होता है वैसा संबंध है। तो इस जगत में हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री के बीच में स्वाभाविक आकर्षण होता है और उस आकर्षण को शुरुआत में प्रेम का नाम दिया जाता है। तो जब एक युवक एक युवती को देखता है, और एक युवती जब एक युवक को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। तो कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रेम ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। अधिकतर समय हम देखते हैं, खासकर आजकल कलयुग में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते। शुरुआत में बहुत वो रहता है कि हम बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बाद में जो है एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखना भी जो है बहुत बहुत बड़ी तपस्या लगता है। तो फिर विच्छेद, तो फिर विवाह विच्छेद, अगर विवाह हुआ तो, नहीं तो फिर ब्रेकअप बोलते हैं उसको, है ना, कि बस दूर दूर हो जाओ। तो ये प्रमाण है कि वो प्रेम नहीं है। वो जो तथाकथित जो भी इस जगत में प्रेम के नाम पे चलता है, दरअसल वो क्या है, झूठा प्रेम है। लेकिन जो राधा और कृष्ण के और इवन कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, तो गोपियाँ जो हैं उसमें एक श्रेणी हो गई। और भी भक्त हैं, जैसे जितने भी वृंदावन में गाय हैं, ग्वाल बाल हैं, तो ऐसे जितने भी भक्त हैं, तो उनका जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति, तो वो क्या है, वो वास्तविक प्रेम है, सच्चा प्रेम है, झूठा प्रेम नहीं है। इस जगत में क्या है, जो भी प्रेम है वो सब झूठा है। तो वो हम देखेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे कैसे है। लेकिन ये हमें इस चीज़ को, इस तथ्य को जान लेना चाहिए। फैक्ट है ये। तो फैक्ट हो सकता है हमें समझ में आए या नहीं समझ में आए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। समझ में आ जाए तुरंत तो अच्छा है, लेकिन अगर तुरंत समझ में नहीं भी आए तो भी फैक्ट है। तथ्य जो है तथ्य रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। तो इसे तथ्य क्या है कि जो राधा कृष्ण और जो गोपियों का जो संबंध है कृष्ण के साथ, तो वो क्या है, वो वास्तविक प्रेम है। और प्रेम के स्तर पे वो और इस जगत में जो भी हम देखते हैं स्त्री पुरुष का संबंध है, और कोई भी संबंध है, स्त्री पुरुष जो है वो सबसे वो केंद्र है सारे संबंधों का। तो इसलिए उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्त्री पुरुष आकर्षण जो है वो क्या है, वो एक्चुअली काम वासना है। सच्चाई में क्या है, वो काम है। वो एक्चुअली उसको प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो झूठा प्रेम है। सच्चाई में वो काम वासना है। और जो गोपियाँ और कृष्ण के बीच में संबंध है, वो ऐसा हमारे जो नेत्र हैं जो काम से भरे पड़े हैं, तो इसको जब हम इन नेत्रों से हम देखते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को, तो फिर हमें लगता है कि वो भी जो है एक साधारण स्त्री पुरुष आकर्षण जैसा इस जगत में है वैसा है, मतलब काम वासना है वहाँ पे। गोपियाँ जो हैं वो कामुक हैं कृष्ण के प्रति, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है उनमें वास्तविक प्रेम है। तो इसलिए अब इस तथ्य को समझने के लिए तो पहले समझना पड़ेगा कि प्रेम का अर्थ क्या है और काम का अर्थ क्या है। तो प्रेम जो है, प्रेम और काम में क्या अंतर है, क्या समानता है? समानता है, इसलिए हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ में मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं।
जब दो चीज़ें बहुत हद तक समान दिखती हैं लेकिन उनमें भिन्नता भी है, तो वो भिन्नता जिसको वो दोनों चीज़ क्या है, अगर ये उसको वास्तव में पता नहीं है तो फिर वो दोनों को एक समझ सकता है। तो इस जगत में जितने भी जीव हैं, बद्ध जीव हैं, उनकी क्या समस्या है कि वो प्रेम और काम को एक समझ बैठते हैं, और एक्चुअल में जो काम है उसको प्रेम वो स्वीकार कर लेते हैं, उसको प्रेम समझते हैं, और जो प्रेम है उसको काम वो सोचते हैं। हाँ, तो इसलिए जो ये परिभाषा है वो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। उसका अर्थ है श्लोक का वो ये है कि जो कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति है, जब वो हम चाहते हैं तो वो प्रेम है, और जब आत्म इंद्रिय अपने इंद्रियों की प्रीति हम चाहते हैं तो उसे कहते हैं काम। तो हम देखेंगे, अगर हम थोड़ा एनालाइज करें इसमें, तो दोनों में ही इंद्रिय प्रीति तो है। जो इंद्रिय प्रीति है वो दोनों में ही है, काम वासना में भी है और प्रेम में भी है। लेकिन क्या अंतर है? अंतर है कि किस तरफ उसको डायरेक्ट किया जा रहा है, मतलब किस दिशा में है। जब वो कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति है तो फिर वो प्रेम है। जब खुद के इंद्रियों की प्रीति, हाँ, मैं खुद की इंद्रियों की प्रीति चाहता हूँ, आत्मेंद्रिय प्रीति, तो फिर क्या है? वो काम है। तो इसलिए बहुत ही सूक्ष्म अंतर है ये। हाँ, दोनों में ही इंद्रिय प्रीति है, तो वो इंद्रिय प्रीति जब है तो दिखने में दोनों समान लगेंगे। दूर से एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो जब देखेगा दूर से उसको लगेगा कि समान है, लेकिन चेतना में अंतर है। तो जहाँ पर प्रेम है तो वहाँ पे चेतना क्या है? वो कृष्ण की इंद्रिय प्रीति के लिए है, और जो काम वासना है तो उसमें खुद की इंद्रिय प्रीति है। तो भी यही डिफरेंस है। तो इसलिए हम देखते हैं जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो क्या है? गोपियाँ जो हैं सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए कृष्ण इंद्रिय प्रीति ही चाहती हैं। हाँ, और खुद की इंद्रिय प्रीति नहीं है। और इस जगत में हम देखते हैं बिल्कुल उसका उल्टा। हाँ, इस जगत में सब अपनी इंद्रिय प्रीति चाहते हैं। हाँ, कृष्ण के विषय में तो जानते ही नहीं है। अधिकतर जो बद्ध जीव हैं वो तो पूरी तरह से कृष्ण को भूल गए हैं, तो इसलिए कृष्ण इंद्रिय प्रीति तो उनके लिए संभव ही नहीं है। तो इसलिए वो जो उनके लिए संभव है वो क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति। तो इसलिए वो जो कुछ करते हैं वो खुद की इंद्रियों की प्रीति के लिए करते हैं। तो इसलिए इस जगत में प्रेम है ही नहीं। हाँ, भौतिक स्तर पे प्रेम संभव ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि भौतिक स्तर पे जैसे ही भौतिक स्तर पे आते हैं हम, तो हम सोचने लग जाते हैं? मैं और मेरा। हाँ, मैं और मेरा, बस यही विचार होता है। तो जहाँ पर मैं और मेरा विचार है तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर प्रेम हो ही नहीं सकता, वहाँ पर काम वासना होगी। वहाँ पे सिर्फ फिर तो मेरे लिए क्या है उसमें? हाँ, मेरे लिए जो है क्या है? जबकि प्रेम क्या है? प्रेम मतलब अहेतु की अप्रतिहता, मतलब उसमें जो है कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं है कि मेरे लिए क्या है। उसमें जिसको हम प्रेम करते हैं बस वो संतुष्ट है या नहीं है, वही बस उसमें कंसिडरेशन होता है। तो प्रेम है। तो ये जो है गोपी और कृष्ण के संबंध में दिखता है। गोपियाँ जो है सिर्फ कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति चाहते हैं, और ऐसे सारे भक्त जो हैं वो सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो है कार्य करते हैं। तो वहाँ पर प्रेम है। लेकिन इस जगत में सबको अपनी इंद्रिय प्रीति चाहिए। हाँ, सब भौतिक चेतना में अपनी इंद्रिय प्रीति के विषय में ही सोचता है व्यक्ति। तो वो बाहर से बोल सकता है प्रेम बोल सकता है बाहर से, आई लव यू, लेकिन एक्चुअली वो जो भी करेगा अल्टीमेटली वो सोचेगा कि इसमें मेरे इंद्रिय प्रीति के लिए क्या है। तो इसलिए मोर और लेस इस जगत में जितने भी संबंध हैं वो एक बिजनेस के जैसे हैं। उसमें प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है। हाँ, वो काम पर ही आधारित है। ऐसा नहीं सिर्फ स्त्री पुरुष जो संबंध है वो सिर्फ काम वासना पर आधारित है। इवन जितने भी जहाँ पर भी ये इच्छा है कि हाँ इस व्यक्ति से मुझे कुछ मिले, है ना, कुछ बदले में कुछ मिलने की इच्छा है, तो वो उसे कहते हैं आत्मेंद्रिय, मतलब मैं अपनी इंद्रियों की प्रीति चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या है वहाँ पर? प्रेम। वो काम है, वो प्रेम नहीं है। तो इसलिए बताइए, ये जो चीज़ है, जो प्रेम है, वो सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे ही संभव है, आत्मा के स्तर पे ही संभव है। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पे ही ये विचार आता है कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। तो सब कुछ कृष्ण का है, हम भी कृष्ण के हैं, तो इसलिए हमें कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो कृष्ण इंद्रिय प्रीति वो कंसेप्ट आ पाता है, तब जो है फिर प्रेम की संभावना है।
लेकिन भौतिक स्तर पे तो कृष्ण के बारे में कोई विचार ही नहीं है, सब अपने शरीर के विषय में ही विचार है और अपनी जो इंद्रियां हैं उसको तुष्ट करने का ही विचार है। तो इसलिए भौतिक स्तर पे जो व्यक्ति है वो कभी प्रेम कर ही नहीं सकता, वो इंद्रिय भोग काम वासना, उसमें काम वासना ही रहेगी। देखिए इंद्रिय भोग जो है दोनों में है, हाँ प्रेम में भी है इंद्रिय भोग लेकिन और काम में भी है, लेकिन कॉन्शियसनेस अलग है। हाँ प्रेम में इंद्रिय भोग किसका, कृष्ण की इंद्रियों को जो है भक्त चाहते हैं कि कृष्ण की इंद्रियां जो है वो तुष्ट हो, तो वहाँ पर भी इंद्रिय भोग है। हाँ और जो काम है तो उसमें हम चाहते हैं हमारी इंद्रियां तुष्ट हो, तो उसमें उधर भी इंद्रिय भोग है। हाँ लेकिन क्वालिटी अलग है। ये जो हम मैं जब चाहता हूँ कि मेरी इंद्रियां तुष्ट हो, तो वो जो इंद्रिय भोग है वो क्या बहुत ही निकृष्ट स्तर का है, और उससे क्या होगा, उससे मैं जन्म मृत्यु चक्र में और बनता जाऊँगा और मुझे बार बार शरीर मिलते जाएंगे। हाँ 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, ये उसका परिणाम है, और कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ हम सोचते हैं कि काम वासना को पूरा करेंगे तो संतुष्टि आएगी, लेकिन नहीं, संतुष्टि कभी हमेशा असंतुष्ट रहेगा। यही तो कारण है, इस जीवन में संतोष नहीं मिला तो भी जितनी भी अपूर्ण इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए फिर अगले ऐसे शरीर में हमें भ्रमण करते रहना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम है, हाँ तो प्रेम में ऐसा विचार नहीं है। प्रेम में सिर्फ एक ही विचार है, कैसे कृष्ण को संतुष्ट किया जाए। इनफैक्ट हम देखते हैं वहाँ पर प्रतिस्पर्धा है। हाँ जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितनी सेवा करेगा, कौन कितना जो है एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। तो वहाँ पर पूरा जो वहाँ पर इंद्रिय भोग है, लेकिन जो केंद्र है वो है कृष्ण और कृष्ण के भक्त, है ना। हर कोई अपने आप को सेवक समझता है। यहाँ पर क्या है, इस जगत में हर कोई अपने आप को स्वामी समझ रहा है, और उस भाव में जो है वो प्रेम की बात करे तो संभव ही नहीं है। हाँ जैसे ही मैं अपने आप को स्वामी समझ रहा हूँ तो फिर जो है मैं तुरंत चाहूँगा कि सब जो है मेरी तुष्टि के लिए कार्य करें, मुझे प्रसन्न करें। तो जब मुझे प्रसन्न करने वाली बात आती है तो फिर जो है वो फिर वो काम वासना है। वो फिर वहाँ पर प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम मतलब सेक्रीफाइस है ना। जहाँ पर क्या तो इंद्रिय भोग है, लेकिन जहाँ पर सेक्रीफाइस है वहाँ पर फिर वो प्रेम, वो इंद्रिय भोग प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ और जहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं, वहाँ पे बस मैं बस है ना, वहाँ पे सिर्फ स्वार्थ है, तो फिर वो क्या है, वो जो है वो इंद्रिय भोग जो है वो फिर इंद्रिय भोग ही रह जाता है। वो फिर भौतिक स्तर पर रहता है और उस पर्टिकुलर जीव को और इस भवसागर में गिराता जाता है, डुबाता जाता है। इस भवसागर में वो डूबता जाता है फिर वो। तो इसलिए बताया है कि हमें इसको अच्छे से समझना है कि प्रेम और काम में क्या अंतर है। और अभी हम हैं काम वासना में, अभी इससे हमें प्रेम के स्तर पे आना है। तो इसलिए बताया उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें आत्मा के स्तर पे आना है। आत्मा के स्तर पे आना है तो आत्मा के जो भी कार्य होंगे वो उसी भाव में होंगे। हाँ जैसे हम देखते हैं एक्चुअल में वास्तविक प्रेम होगा तो फिर वास्तविक करुणा भी होगी। हाँ वास्तविक दया भी वो दिखेगी। तो हम देखते हैं जो लोग भौतिक स्तर पे हैं वो लोग प्रेम की बात करते हैं, प्रेम नहीं करते, वो काम जो है काम वासना को ही वो प्रेम समझ रहे हैं। और ऐसे ही कृपा की बात करते हैं, लेकिन वो कृपा नहीं है। हाँ वो जो भी कृपा करेंगे उससे और जो है बद्ध जीव और बंधने वाला है, वो खुद भी बंधने वाले हैं। कर्म के जो नेटवर्क है, कार्मिक रिएक्शन है, वो खुद भी अपने लिए बनाने वाले हैं और दूसरे के लिए भी बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही कर्म बंधन में फंसने वाले हैं। तो वो कोई कृपा, जो कृपा के नाम पे जो भी कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, वो नहीं है कृपा। एक्चुअल कृपा तब हो पाती है जब वो आत्मा के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे है। हाँ कृष्ण से जब वो जोड़ते हैं, हाँ तभी जो है ऐसी जो कृपा है वो हो पाती है, वास्तविक कृपा। तो कंपैशन है ना। तो ये एक्चुअली ये कुछ शब्द हैं जो आधुनिक समाज में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होते हैं। क्या है, सबसे पहले तो लव है ना, लव, कंपैशन, ये है ना लव, कंपैशन, कॉपरेशन है ना, ऐसे करके कई शब्द हैं जो मिसयूज़ होते हैं। उनके नाम पे क्या है, दूसरी चीज़ ही की जाती है एक्चुअली। तो लव की बात करते हैं, एक्चुअली लस्ट को प्रमोट करते हैं। प्रेम की बात करें लेकिन काम वासना को प्रमोट कर रहे हैं। दया की बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में
अत्याचार को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत दया की बात करते हैं, लेकिन वो जो दया की बात कर रहे हैं वही लोग जो हैं कत्ल खाने चला रहे हैं। बहुत सारे जो हैं मांसाहार करते हैं, पीस की बात करते हैं, लेकिन जो है मांसाहार को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, हिपोक्रेसी तो हम देखते हैं जो कलयुग है, कलयुग क्या है? डुप्लिसिटी, इट्स ए एज ऑफ डुप्लिसिटी। यहाँ पर क्या है? दोगलापन बहुत ज़्यादा है, कलयुग में बहुत ज़्यादा है। मतलब सामने दिखाना कुछ और पीछे कुछ, बोलना कुछ करना कुछ। हाँ, तो खासकर ये जो प्रेम है इसके विषय में ये तो सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड है, सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड है ये। हाँ, लव। हाँ, तो कैसे मिसयूज्ड है हम देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा आई लव यू कहते हैं, लेकिन फिर वही जो है डाइवोर्स भी कर लेते हैं बाद में। तो कहाँ गया लव फिर? लेकिन हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में कभी भी जो है पत्नी है वो ऐसे कभी नहीं कहती पति को कि आई लव यू, ऐसे नहीं। वो क्या करती है? वो सेवा करती है, और सेवा से ये क्लियर हो जाता है कि हाँ वो प्रेम करती है। तो इसलिए प्रेम का अर्थ क्या है? वहाँ पर सेवा है। हाँ, तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वहाँ पे। जैसे एक पत्नी जो सही में पति को प्रेम करती है तो फिर वो जो है सेवा करेगी, पति को संतुष्ट करने के लिए जो है वो हमेशा ध्यान रखेगी। हालांकि इस जगत में आइडियली वो संभव नहीं है, कभी ना कभी उसमें भी समस्या आती है। कारण क्या है? क्योंकि वो भी अल्टीमेटली भौतिक स्तर पर, लेकिन उदाहरण समझाने के लिए बताया है। हाँ, कि प्रेम अगर है तो फिर वहाँ पर सेवा होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं बस कहने के लिए बस हाँ प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। हाँ, तो पत्नी बोले कि ओ आई लव यू, लेकिन खाना भी आप बना लेना, है ना। पति वो कहे कि वो मुझे भूख लग रही है, पति अगर बोल रहा है भूख लग रही है, तो पत्नी बोलेगी हाँ आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन खाना आप ही बना लो। खाना आप बना लो, कपड़े भी आप धो लो, घर भी साफ़ कर लो, मैं जो है मैं तो आराम करूँगी। हाँ, या किटी पार्टी जाऊँगी, या फिर ऑफिस जाऊँगी, जो भी हाँ कारण रहे नहीं सेवा करने का। तो फिर क्या है? इसका अर्थ है कि वो प्रेम वो बोलने के लिए बस आई लव यू, लेकिन वो जो है एक्चुअल में नहीं, हृदय में नहीं है। और एक्चुअल में जो हृदय में है वो फिर कार्य में वो प्रकट हो जाता है। तो कार्य कैसे? वो फिर उस प्रकार से उस चेतना में फिर कार्य होते हैं। तो जिसकी चेतना कृष्ण से जुड़ी हुई है ना, मतलब कृष्ण भावनामृत में है, तो फिर वो कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करेंगे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो अभी जितने भी महान भक्त हैं, जैसे गोपियां हैं, तो वो आदर्श हैं एक्चुअली इस चीज़ के लिए, कैसे कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो इसलिए उनमें तो बिल्कुल भी काम वासना की गुंजाइश ही नहीं है। हमारे अंदर काम वासना है और इसलिए फिर हमें लगता है कि उनमें भी काम वासना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो और फिर हम देखते हैं जब ये स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि प्रेम जो है इस जगत में संभव ही नहीं है, तो इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं, क्यों संभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं प्रेम का जो लक्षण है क्या है, कि सामने वाले की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो ये जो है हम देखते हैं इस जगत में संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए कार्य करता रहे। हाँ, संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो एक्सपेक्ट करेगा रिटर्न में, बदले में। हाँ, बिल्कुल ऐसे निस्वार्थ कि बस हाँ बस वो संतुष्ट रहे, इसलिए मैं जो है सारे कार्य करूं, तो वो संभव नहीं है। इतना धैर्य, इतना पेशेंस जो है वो संभव नहीं है। क्योंकि इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। शक्ति, धैर्य, वो जो धैर्य और जैसे हम देखते हैं कृष्ण के कितना धैर्य कृष्ण में है। हाँ, जैसे हमें तो कृष्ण की कोई परवाह नहीं है, लेकिन कृष्ण फिर भी हमारा ध्यान रखते हैं। हाँ, परमात्मा के रूप में हमारे साथ आते हैं हर एक जीव के साथ, और हर एक जीव का ध्यान रखते हैं। जैसे शास्त्रों में बताया है कि हर एक शरीर में क्या है, एक शरीर क्या है, एक पेड़ के समान है, और उसमें डाल है, और डाल में 2 पंछी हैं। हाँ, और एक पंछी जो है वो बस देख रहा है, और दूसरा पंछी जो है वो जो पेड़ के जो फल हैं उसको खाने में मग्न है। तो वो जो फल हैं कभी मीठे होते हैं, कभी खट्टे होते हैं, हाँ, कभी कड़वे होते हैं, अलग अलग जो है उसको टेस्ट आते हैं उसमें। वो उससे प्रभावित होता है, कड़वा है तो बहुत ख़राब लगता है, मीठा है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
लेकिन जो दूसरा पंछी है जो बस देख रहा है, वो बस देख रहा है, वो प्रभावित नहीं होता इन सब फलों से। तो बताया वो परमात्मा है। तो भी वो क्यों है, वो दूसरा पंछी क्यों है, प्रश्न उठता है ना, क्या कारण है उस दूसरे पंछी के होने का। अर्थात ये जो शरीर है वो तो ठीक है, आत्मा है तो चल रहा है, परमात्मा की क्या आवश्यकता है, परमात्मा क्यों आ रहे हैं। हाँ, तो कारण क्या है, क्योंकि हम बिना भगवान के एक पल भी नहीं रह सकते, हमारी चीज़ के लिए भगवान पर निर्भर है, हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो वही है ना, अंश हैं हम भगवान के। तो अंश होने के कारण हमारे लिए संभव ही नहीं है कि हम भगवान से अलग होकर रह सके, संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम देखें, अगर कोई बहुत बड़ी भी नहीं, कोई छोटी सी मशीन है, फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल है, हाँ, मोबाइल का अगर मैं इसके अंदर जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का अगर बस एक चिप निकाल दूँ तो फिर पूरा मोबाइल जो है काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, गड़बड़ करेगा। तो वो एक जो है, क्योंकि वो जो पार्ट है, जो एक छोटा सा पीस है, वो चिप जो है छोटा सा पीस है, लेकिन वो क्या है, उसका वो मोबाइल पूरा होल है और वो उसका एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है। तो अगर मैं उसको अलग कर दूंगा तो एक तो है कि मोबाइल भी काम नहीं करेगा और जो वो चिप है वो भी, उसका भी एक कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है कि कृष्ण जो है वो तो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन हम कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं, हमारी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। हम जैसे अपना वो कृष्ण से अलग कर देते हैं तो हम किसी योग्य नहीं रहते। ठीक है, तो हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए कृष्ण जो हैं परमात्मा का विस्तार करते हैं और हर एक जीव के साथ रहते हैं, क्योंकि जो भी जीव है वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है, उसको भगवान से ही मिलेगा। तो वो जो परमात्मा है वो सब देखते रहते हैं उसको, उसकी क्या इच्छा है और उसके क्या पूर्व रिकॉर्ड क्या क्या हैं, उसके अनुसार फिर उसको उसके लिए व्यवस्था करते रहते हैं। हाँ, तो हम देख रहे हैं हमारे जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति है, दरअसल वो परिस्थिति कैसे हो, परमात्मा की वजह से, परमात्मा उसको क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वैसी इच्छाएं हैं। हाँ, और हमारे वैसे कर्म हैं। तो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो हमें कष्ट भोगना है, जो भी दुख भोगना है, सुख भोगना है, बिल्कुल वैसी परफेक्ट सिचुएशन परमात्मा क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ बस इच्छा कर सकते हैं, बाकी कुछ हम नहीं कर सकते। बाकी सब जो है भगवान ही करते हैं। हाँ, तो ये बताया, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हाँ, तो एक है और बहुत सारे जीव हैं, जीवात्माएं हैं, लेकिन वो सब एक पे आश्रित हैं। वो एक कौन है, वो जो परम आत्मा है, हाँ, भगवान, उन पे वो आश्रित है अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो एक ही जो है सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। तो कितना धैर्य चाहिए ना इसके लिए। आप सोचो, हम लोग मतलब हम एक जीव हैं, ठीक है। मैं अगर एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, मेरे को उसकी कुछ नहीं पड़ी और उससे मैं बस लेता जाऊँ बस, और वो मेरे को बस देता जाए मेरे लिए बस अरेंजमेंट करता जाए, और मेरे को उसकी कुछ नहीं पड़ी है और मैं तो उसके अस्तित्व को भी नकार रहा हूँ। जैसे नास्तिक की हम बात करें, नास्तिक क्या है, नास्तिक को भी तो कौन दे रहा है, नास्तिक को जो बुद्धि है उसको भी शक्ति है, और उसको इवन हवा पानी खाना सब जो है कृष्ण ही दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण दे रहे हैं इतना, मतलब वो उनकी अस्तित्व को नकार रहा है, फिर भी कृष्ण दे रहे हैं उसको। हाँ, तो बताओ ऐसा व्यक्ति कहीं मिलेगा? हाँ, जो कि हम उसको ठुकराते रहें, कोई परवाह नहीं, और उससे लेते रहें सब, और उस पर अपना लेबल, अपना नाम चिपका दे कि ये तो मेरा है, हाँ मैंने किया है, हाँ मेरी जो भी इच्छा हो रही है मैं ही पूरी कर रहा हूँ, किसी पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, इस तरह से बोलना, ये भाव रखना। लेकिन फिर भी जो है कृष्ण फिर भी वो देते जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बताया, इसलिए प्रेम जो है सिर्फ कृष्ण के लिए संभव है, कृष्ण के संबंध में ही प्रेम संभव है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये किसी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। हर एक व्यक्ति क्या है, उसका एक सीमा आ जाएगा, क्योंकि हम सब सीमित हैं नहीं, कृष्ण लेकिन असीमित है, कृष्ण अनंत है। तो इसलिए कृष्ण का टॉलरेंस लेवल भी अनंत है, टॉलरेट कर रहे हैं हम सबको। हम तो देखते हैं हमारे साथ अगर एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कृष्ण के साथ हम सब यही कर रहे हैं। हाँ, इस जगत में जितने भी जीव हैं वो सब कृष्ण के साथ यही चीज़ कर रहे हैं, जो अगर हमारे साथ कोई करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें बहुत बुरा लगेगा, हमें तो सहन भी नहीं होगा। हाँ, अरे मैं इसके लिए इतना कुछ किए जा रहा हूँ, लेकिन ये तो जो है मुझे ठुकराता ही जा रहा है। हाँ, तो
इसलिए बताया भौतिक स्तर पे संभव नहीं है प्रेम। हाँ, इसलिए बताया आत्मा के स्तर पे आना होगा। आत्मा के स्तर पे जब आते हैं तभी वास्तविक प्रेम, और खासकर कृष्ण के संबंध में आत्मा के स्तर पे आना भी पर्याप्त नहीं है। मतलब ये चीज़, ये साक्षात्कार होना कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये भी पर्याप्त नहीं है। इसके आगे जाना है। आगे क्या है? कृष्णेंद्रिय प्रीति। आत्मा का कार्य क्या है? वो है कृष्ण की इंद्रियों को प्रीति देना। इसलिए आत्मा अंश, जैसे इस मोबाइल में जो एक वो जो चिप है उसका कार्य क्या है? पूरे मोबाइल को चलाना सही से, उसका एक पर्टिकुलर कार्य है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम सबका अस्तित्व है तो क्यों है? कृष्ण को आनंद देने के लिए। ठीक है, कृष्ण के जो कृष्ण का जो एन्जॉयमेंट है उसमें हमारा एक योगदान है। तो वो जब हम उसको निभाएंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली कृष्ण जो है वो परम भोक्ता है, ही इज़ द सुप्रीम एंजॉयर। तो परम भोक्ता, तो उनका जो भोग है उसमें कॉपरेट करने के लिए हम लोग हैं। ठीक है, तो वो कार्य अगर हम करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर वो कार्य नहीं करेंगे और कृष्ण को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम सब कर रहे हैं इस जगत में इतने भी जीवात्मा हैं वो क्या है? कृष्ण की नकल करना चाहते हैं, खुद जो है स्वतंत्र भोक्ता बनना चाहते हैं। तो ये जो है ये प्रयास हमेशा विफल ही होने वाला है। और इससे क्या होगा? और इसके कारण ऐसे जो इस चेतना में है उसके लिए प्रेम संभव ही नहीं है। वो ये काम वासना है, वो खुद काम वासना में है और फिर जो है दूसरों को अपनी काम वासना को शिकार बनाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे स्त्री पुरुष संघ की बात नहीं है, बाकी इवन जो बाकी संबंध भी है उसमें भी जहाँ पर भी ये डीलिंग है कि हाँ मैं कुछ करूँगा और बदले में फिर वो मुझे देगा। ठीक है, तो ये मतलब तुरंत जो है काम वासना हो गई, ये काम वासना है। प्रेम क्या है कि हाँ मैं कुछ करूँगा तो बस क्या है, वो सामने वाला खुश हो। ये सिर्फ कृष्ण के लिए संभव है। और कृष्ण के को केंद्र में रखते हुए बाकी भक्तों के साथ भी इस प्रकार से हम वास्तविक प्रेम हो सकता है भक्तों के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो संभव ही नहीं है। चाहे कितनी ही बात कर लो, चाहे कितने ही सिस्टम बना लो, संभव नहीं है वो। तो इसलिए इस तथ्य को, इस फैक्ट को हम समझें अच्छे से। हाँ, और जो लोग नहीं समझते उनको समझाएं। तो ये उदाहरण दिया है, तो ये एक्चुअली दिखने में सेम लगता है, जैसे सोना है और जो लोहा है, लोहा जिसके ऊपर सोने की परत है। ठीक है, तो वो लोहा वो दिखने में सोना ऐसा लगेगा लेकिन सोना है नहीं, और सोना जो है वो तो सोना है ही, लेकिन दोनों को अगर दूर रखेंगे तो लगेगा दोनों ही सोना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से प्रेम और काम जो है दूर से देखेंगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे, क्योंकि दोनों में इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय भोग है। लेकिन अंतर क्या है? एक है असली सोना और एक है नकली सोना। ठीक है, तो प्रेम जो है वो असली, वहाँ पे असली इंद्रिय भोग है ना। असली इंद्रिय भोग मतलब वो, क्योंकि जो आत्मा है वो कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनको वास्तविक संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, लेकिन जो ये काम वासना है उसमें क्या है? इल्यूजरी है ना, वो जो है भ्रामक इंद्रिय भोग है। क्यों? क्योंकि उसमें वो स्वतंत्र अपने इंद्रियों के तुष्टि का प्रयास कर रहा है, लेकिन उससे वो कभी संतुष्ट होगा नहीं। हाँ, वो हमेशा संतुष्टि रहने वाला है। तो ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन दिखने में बहुत छोटा है। मतलब इसको देखने के लिए बहुत ही, मतलब एक्सरे विजन से भी जो पावरफुल विजन है वो चाहिए। हाँ, तो जिसकी जब तक वो विजन, मतलब दिव्य जो है विजन चाहिए, अगर वो दिव्य चक्षु अभी तक नहीं विकसित हुए हैं तो इसलिए बताया उनके लिए जो रासलीला है, गोपियों के साथ भगवान की जो लीला है, उसका श्रवण वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके भी जो है नेत्र विकसित नहीं हुए हैं कि वो इन लीलाओं को देख सकें सही से। जब तक काम वासना का चश्मा चढ़ा हुआ है हमारे आंखों में, तब तक हम जो है राधा कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो है उसके विषय में ज़्यादा पब्लिक में चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही गुह्य विषय है। तो लेकिन फिलोसॉफिकल चर्चा हम कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे आज इस सत्र में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रेम और काम में जो डिफरेंस है, हाँ, बहुत ही छोटा डिफरेंस, मतलब ऐसे दिखने में ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम समझें और जो लोग नहीं समझते हैं उनको भी समझाएं। तो हम देखते हैं खासकर आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा जो है
क्या कह सकते हैं, दुष्प्रचार है। जैसे हम देखते हैं जो भागवत कथा होती है तो उसमें डायरेक्ट रासलीला पे चर्चा करते हैं, मनोरंजन जैसा बना देते हैं उसको, और उसके कारण फिर क्या होता है, जो अयोग्य लोग हैं वो रासलीला सुनते हैं, फिर वो जो है गलत धारणा बना लेते हैं। वो सोचते हैं अरे कृष्ण भी हमारे जैसे हैं, हम भी जो हैं ऐसे ही, अगर किसी स्त्री का संग मिलेगा तो हम भी ऐसा करेंगे, कृष्ण भी ऐसा कर रहे हैं, तो जो है हम और कृष्ण सेम स्तर पे हैं। हाँ, तो इस तरीके से वो फिर जो है अपमान फिर करने लगते हैं, अपराध करने लगते हैं। तो इसलिए इन सब से एटलीस्ट भक्तों को बचना चाहिए, भक्तों को समझना चाहिए वास्तविक तथ्य क्या है। तो इसलिए इस जगत में जो भी प्रेम है वो क्या है, झूठा, और सच्चाई क्या है, काम वासना। इस जगत में वास्तविकता में क्या है, सब जो है काम वासना की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण के संबंध में है तो वो सच्चा प्रेम है, वहाँ पर वास्तविक प्रेम है। वहाँ पर काम वासना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कृष्ण के संबंध में जहाँ पर भी जो है मतलब कृष्ण से संबंधित कुछ भी कोई भी व्यक्ति है तो वो काम वासना में नहीं है, वो जो है प्रेम में है वास्तव में। ये हमें अच्छे से समझना है। कृष्ण कौन है, कृष्ण परम पवित्र है। ठीक है, तो इसलिए उनके साथ जो है ऐसी अशुद्ध चीज़ें संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं परम धामम पवित्रम परमम भवान, है कि आप सबसे पवित्र हैं। तो इसलिए भगवान सबसे पवित्र हैं, तो भगवान के संपर्क में कोई आता है तो वो भी पवित्र हैं, उनमें कोई अशुद्धि नहीं हो सकती। हाँ, तो ये चीज़ अच्छे से समझनी है हमें। तो इसलिए गोपियों और कृष्ण का जो प्रेम है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, तो वो क्या है, वो पूजनीय है। क्यों, वो दिव्य है। हाँ, वास्तव में प्रेम है। ठीक है, लेकिन जो इस जगत में जो स्त्री पुरुष जो संग है, हाँ, वो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। क्योंकि स्त्री को भी अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए और पुरुष जो है उसको भी अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए। लेकिन राधा कृष्ण के लीलाओं में, राधा कृष्ण के संबंध में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति का बिल्कुल ही विचार नहीं है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्णा।